जी हाँ, सिर्फ आधा चम्मच ये जो चूरन आप देख रहे हो, इसको मैं रोज़ रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले लेती हूँ और रिज़ल्ट आप देखिए, पेट मानो पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से मैं देखो रिज़ल्ट दिखाने का मेरा एक ही मोटिवेशन होता है ताकि आप भी मोटिवेट हों। बहुत सारे लोग बेचारे स्ट्रेस में चले जाते हैं, वज़न तमाम कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी फ़र्क महसूस नहीं होता है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो उनको मैं ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए जी, मैं खुद अब पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखी है, इसी सूट में आप मेरी पिक्चर देख सकते हो कि कितना मोटा मेरा पेट था और अभी देखिए मानो पेट जो है ना पूरा देखिए पूरा निकल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी ने बाहर को खींच निकाला। तो इस तरीके से आपको भी रिजल्ट मिल सकते हैं और वो भी कुछ ही दिनों में। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो क्या है, ये देखो मैं पूरा आपको यहीं पे इस प्लेट को ही लेकर के आ गई हूँ। इसमें मैंने पूरा बताया आपको किस तरीके से आपको चीज़ें लेनी है, फिर इसको कैसे तैयार करना है पूरा। एंड इसको आपने अब क्या करना है कि एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। और मैंने हफ्ते भर के लिए आपको बना करके बताया है, आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, मतलब महीने भर के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश यही किया कीजिए क्योंकि आजकल बरसात है और चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आप बस हफ्ते भर के लिए कोई चीज़ बनाई फिर दोबारा वापस से रिपीट में बना सकते हो। बहुत ही ईजी है प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं, सब मसाले हैं और जो आपके किचन में ही मौजूद हैं उनका ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ध्यान से वीडियो को देख लेना। जैसे मैंने बताया है क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है, मैं ये बार बार बताती हूँ क्योंकि हर एक बॉडी सेम नहीं होती है। तो आपने क्वान्टिटी पूरी चीज़ें मैंने बताई है तो डिटेल में आप देख लेना, जहाँ भी समझ ना आए तो आप थोड़ा बैक जा करके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी इसके साथ आपको क्या क्या परहेज करना है, इसको आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से लेना है और पहले आप इसकी रेसिपी देख लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही रहता है कि भाई फटाफट से आप रेमेडी तो बता दीजिए। तो बस पहले आप देख लीजिए, फिर जिनको जानना है कि अगर पूरी तरह से अपना वेट लॉस करना है, आपने अपने इंचेस लूज़ करने हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना आखिर तक। मैं आपको पूरा अपना सीक्रेट बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने किया, जो कि कोई नहीं बताता। और चलिए पहले देख लेते हैं। इस चूरन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मीठी सौंफ। क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको हफ्ते भर के लिए बना के बता रही हूँ। और कोई भी ड्रिंक है, कोई भी चीज़ है जिसको आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेगुलर एक साथ उसको ऐसे महीने भर के लिए नहीं खाना है। आपने 10 दिन के लिए ट्राई करना है, फिर अपने बॉडी को एनालाइज करना है कि किस तरीके के रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं, मतलब कि आपका वज़न कम हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो उस तरीके से आपको हमेशा थोड़ा-सा गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 2-3 दिन के गैप के बाद आप दोबारा वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये ले रही हूँ मीठी सौंफ। अच्छा, क्वांटिटी जैसे-जैसे मैं बता रही हूँ तो ये हफ्ते भर के लिए है। आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, तभी फिर बाद में फिर आप बोलोगे कि भाई हमारा सही से रिज़ल्ट क्यों नहीं आते हैं। और एक चीज़ कि आपको क्वांटिटी इसलिए भी ज़रूरी ध्यान में रखनी होती है कि सभी चीज़ें देखो सभी को ही सूट नहीं करती और अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो इसलिए लिमिट में चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ले ली मीठी सौंफ की। एंड अब देखिए ये जो मीठी सौंफ होती है, आपको पता ही होगा कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ पोटाशियम होता है, कॉपर, आयरन भरपूर मात्रा में इसमें होता है, मैग्नीज होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में, बीटा कैरोटीन भी होता है। और इसमें जो फाइबर होता है ना, वो आपके वज़न को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। और जो इसकी खुशबू होती है, इसकी तासीर होती है ठंडी और खुशबू होती है, इस वजह से ये मतलब आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना, भूख लगती है हमें अननेसेसरली, छोटी-छोटी भूख लगती रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं ले रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना ऐसे तो देखो, अगर आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आधी चम्मच आप रेगुलर खाना शुरू कर देते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए पीरियड की समस्या को भी ठीक करती है। हार्मोनल चेंजेस, इम्बैलेंस, मतलब ये सब कॉमन चीज़ें होती ही रहती हैं। तो जैसे उम्र बढ़ रही है, मेनोपॉज़ है या फिर पीसीओडी की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं के लिए मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो लेडीज़ लोगों को तो ऐसे भी आधी चम्मच ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन चक्कर ये है कि ये होती है कड़वी, ठीक है, टेस्ट में। तो इसलिए मतलब कि इसको आप डायरेक्टली खा पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लोगों से ये खाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे जो ये चूरन बन रहा है, इसमें मैं मेथी भी डाल रही हूँ और इसका एक बैलेंस बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ठंडी तासीर का है,
बाकी जो चीज़ें और भी हम ऐड कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस बन जाता है। एंड यहाँ पे मेथी दाना भी मैंने एक ही चम्मच ली है, क्वांटिटी देख लीजिए सेम है दोनों चीज़ों की। एक चम्मच अगर मेरा ये सौंफ है तो एक ही चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना भी ले लिया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में रखते हुए अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो क्या है, वो देखिए ये है जीरा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया जीरा, सेम उसी चम्मच से माप रही हूँ। और ये जो क्वांटिटी ले रही हूँ ना सफिशिएंट होगी, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हमारे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो सफिशिएंट होगी। और बाकी अगर आप 2 हफ्ते के लिए बनाना चाहते हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप एयर टाइट स्टोर करके रख सकते हो, तो ये चल जाती हैं महीने भर के लिए बहुत ही आराम से। तो आप महीने भर के लिए भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं कि हफ्ते भर के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 4 हफ्ते के लिए बनाना है आपको, तो उस तरीके से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ही चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा का ले लिया। अब जीरा भी आप जानते ही हैं कि फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और देखो जब भी आपको वज़न को लूज़ करना है तो फाइबर एनरिच खाना अगर आप खाते हो, चीज़ें आप लेते हो, तो उससे क्या होता है कि जो फालतू की क्रेविंग्स हैं वो कंट्रोल में रहती है। आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हो। बेसिकली हमारा जो वज़न है वो बढ़ता ही तब है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब कि जितनी हमारी बॉडी को नीड नहीं है उससे ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं। बाकी खाने में कोई कंट्रोल नहीं करना है, मतलब कि जैसे आपने भी हाँ जी चावल नहीं खाने, चावल खाने से मोटे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप शुरू में आपने देख ही लिया वीडियो के कि मैंने कितना, मतलब आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा लूज़ किया है ना। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुझे कुछ करना पड़ा, ये जो सिंपल चीज़ें मैं बता रही हूँ जो जेन्युइन है वो बता रही हूँ, ऐसे अपनी तरफ से कि नहीं हाँ जी वीडियो के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने ट्राई किया, यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको बताऊँगी। मैं अपना चूरन भी दिखाऊँगी आपको आगे कि जो मैं रेगुलर बना करके रखती हूँ, ठीक। तो जीरा आपने ले लेना है और तीनों की सेम ही क्वांटिटी रहेगी जो मैं आपके पास यहाँ पे रख दी है। अब देखो नेक्स्ट अब चीज़ हम क्या लेंगे, ये है अजवाइन। अब अजवाइन की क्वांटिटी को देखिए आप, सबकी क्वांटिटी तो एक एक चम्मच है, लेकिन इसकी क्वांटिटी है आधी चम्मच। और इसकी क्वांटिटी आपको यही लेनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो अजवाइन होती है, कई कई लोगों को देखो इससे क्या होता है कि जैसे ही अजवाइन खाते हैं, मोस्टली हम तभी खाते हैं ना जब हमारा पेट खराब हो रहा होता है, उस टाइम पे हम अजवाइन खाते हैं। और उससे क्या है कि पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनको भी गर्म पानी के साथ अगर आधी जैसी चम्मच खाओगे एकदम पेट क्लीन हो जाएगा, तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अब बात आ रही है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, अब अगर नॉर्मल आदमी ऐसे ही इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाएगा तो उसको दस्त की दिक्कत हो सकती है, और ये गर्म तासीर की भी होती है। तो इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी हाफ़ लेनी है, जैसा अभी आपने देख ही लिया। तो मैंने इसकी क्वांटिटी हाफ़ ले ली। अब इसके साथ ही आपको एक और चीज़ इसके अंदर लेनी है, और इसकी क्वांटिटी अब आपको इससे भी हाफ़ कर देनी है। ये है काली मिर्च। तो जितना आपने अजवाइन लिया उससे थोड़ा आपने कम ही रखनी है ये काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन जो होता है वो वज़न को का दुश्मन है, मतलब कि एकदम वज़न को अगर आप चाहते हो कि बहुत ही जल्दी से आपका फैट लूज़ हो जाए, तो आपको काली मिर्च तो ज़रूर खानी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, दही के साथ आप इसको खाना शुरू कर दीजिए। तो दही आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। तो आप वो भी जब भी आप कभी भी दही खाए, जैसे ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, लंच में खा रहे हो, रात को नहीं खाना चाहिए, दिन में आप खा सकते हो। तो उसमें आपने इतनी ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी आपने सिर्फ ये काली मिर्च डाल देनी है। और डेली आप ये काम कर सकते हो, काली मिर्च में अगर आप दही के साथ डालोगे तो ये चुपचाप आपके फैट को भी बर्न करती रहेगी, आपके मतलब अंदर देखो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है, जैसे ब्लॉकेज की समस्या होने लगती है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, सब समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। तो ये आपको ले लेनी है इस तरीके से जैसे मैंने क्वांटिटी बताई, ठीक है। अब इसके बाद आप एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या है। ये है दालचीनी का स्टिक। ये मैं आपको स्टिक इसलिए दिखा रही हूँ आजकल क्योंकि एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है दालचीनी कैसी है ये। क्योंकि देखो हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो कई बारी लाइट वगैरह फ्लैश पड़ जाती है, तो चीज़ें कलर इधर उधर हो जाता है, मतलब फ्लैश की वजह से थोड़ा सा ब्राइट दिख जाता है।
तो इसलिए मैं आपको स्टिक दिखा रही हूँ आजकल। और स्टिक का इस्तेमाल आपने इतनी बड़ी स्टिक नहीं करनी होती है, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने इसमें ऐड करनी है तो। इसमें क्योंकि हम सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो हमने जितनी काली मिर्च ली थी उतना ही आपने दालचीनी लेना है। स्टिक ले रहे हो तो इतना सा सफिशिएंट है। ठीक, अब देखो इसके बनाने के प्रोसेस को देखेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। प्रोसेस क्या रहेगा कि सबसे पहले तो हमने सारे मसाले जो हैं ये इकट्ठा कर लिए हैं। इनको अब हम ना क्या करेंगे कि अच्छे से छांट लेंगे, मतलब देख लेंगे कोई कुछ इसके अंदर है तो नहीं। अच्छी तरह से छानने के बाद आपने इसको एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि मतलब कोई धूल मिट्टी गंदगी इसके अंदर ना रहे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट खाने वाले हैं, कोई वॉश नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। या फिर आप इसको थोड़ा सा हल्का मतलब एक धूप ज़रूर दिखा दें बनाने से पहले, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो ऐसे मौसम में ज़रूरी हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, लेना है लोहे का तवा, और लोहे के तवे पे इसको रोस्ट करना है हल्का, बस थोड़ी सी खुशबू आने लगी, जैसे हम मसालों को पीसने से पहले भूनते हैं, लाइक वैसे ही आपने इसको हल्का सा भूनना है। अच्छे से भून के मिक्सर जार में आपने इसे बढ़िया से पीस लेना है। या रेसिपी इसकी बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं यही प्लेट लेकर के आई ताकि आपको भी मतलब रिलेट हो सके कि ये देखिए इतना सा ही आपके हफ्ते भर के लिए काफ़ी रहेगा। तो बस आपने क्या करना है कि आधी चम्मच लेनी है, ये देखिए इतनी सी ही आपको लेनी है। और कोशिश कीजिए कि गुनगुने पानी के साथ आप इसे लें। तो आप इसको 2 टाइम अगर लेना चाहते हो तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो। मॉर्निंग में कब लेना है? सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत पानी पीने से करनी चाहिए। खूब पानी पीजिए जितना आप पी सकते हो। आपकी मतलब एक तो आपका सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा, अच्छे से हल्के हो पाओगे। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनको देखो सुबह उठ के अच्छा खासा पानी ज़रूर पिएं, तो आपको खुद उससे एक आपके चेहरे पे चमक भी आती है। और जैसे हम अपने वर्क पे होते हैं, ज़्यादा पानी नहीं भी पी पाते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद फिर हमने अच्छे से पानी पी लिया, फ्रेश हो गए, तो आप इसकी आधी चम्मच इस तरीके से खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट के साथ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अगर खाओगे इसको ब्रेकफास्ट के साथ तो क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। और देखो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं सब खाती हूँ, इनफैक्ट मैं चाय भी पीती हूँ, मैंने चाय में भी कभी परहेज़ नहीं किया। तो सब चीज़ें लेने के बाद भी मैंने अपने वज़न को देख सकते हैं आपकी लूज़ किया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ 10 मिनट। और ये सिर्फ आपको अपने फैट लॉस के लिए ही नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत, बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। जो लेडीज़ जो बोलती रहती है कि भाई अब कमर में दर्द होने लगा, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम होने लगी, कोई नसें दब रही हैं, कोई कुछ, तो ये परेशानियां आपको नहीं होंगी। जब तक आप फिट नहीं होंगे, आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप सबका भी ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख पाओगे। यही रीज़न है कि हम लेडीज़ जो है ना जल्दी ही बुढ़ी होना शुरू हो जाती है, जबकि जेंट्स लोगों के साथ आप मेरी एज को गैस कीजिएगा। फेस से भी देख सकते हो, फेस पे देखो जो हम एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वही सब चीज़ें हमारे चेहरे पे दिखती है। थोड़ा बहुत होता है कि आपको स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए कुछ फेस पैक लगा लिए, कभी हफ्ते में एक आधा बार अच्छे से, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करती हूँ। और बाकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आपको केमिकल चीज़ों से दूर रहना चाहिए और घर की खाना है चाहे कोई भी चीज़ है, घर की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि आप 10 मिनट का वॉक या फिर एक्सरसाइज जरूर करें। डिनर को कर दें लाइट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दिन में आप भरपेट खाना खाइए, ब्रेकफास्ट भरपेट कीजिए, लंच भरपेट कीजिए। छोटी मोटी क्रेविंग्स जो होती हैं उस टाइम पे भुने चने या फिर भुने सोयाबीन, ये सबसे बेस्ट रहते हैं, आपकी प्रोटीन की कमी को भी पूरा करते हैं। और इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उस पर भी खास ख्याल रखें, प्रोटीन की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने दें। दही सबसे बढ़िया विकल्प है कि जब भी आपने ब्रेकफास्ट लंच करना है तो 1 कटोरी दही जरूर खाएं। गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, प्रोटीन की कमी को भी पूरे करेगा, और साथ में दाल आपकी पूरे दिन में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती है, आपको ध्यान में रखनी होती है। और अगर डिनर आपका लाइट हो गया, जहाँ पे आप 2 या 3 रोटी खाते थे, 1 कर दीजिए। आप खुद ब खुद मतलब जब इसको स्टार्ट करोगे ना, 2-3 दिन के अंदर ही फ़र्क खुद ब खुद अपनी बॉडी के अंदर देख लोगे। और ये जो चूरन है रात को जब आपने लेना है, तो खाना खा लिया है हमने, उसके आधा घंटा बाद ही लेना है, या फिर सोने से जब आप जा रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ ले लें। पेट पूरा आपका मतलब जो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत या कोई अच्छे से खाना नहीं पचता, सब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। तो ये आप एक बार ट्राई करें।
हफ्ते भर के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो वीडियो को पीछे जा करके देख लेना। मैं जब आपको यहाँ इंग्रेडिएंट बता रही थी, हर चीज़ अच्छी तरह से बताई है। और बाकी जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती उनको आपको स्किप कर देना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, इसलिए मैंने बोला है कि गैप जरूर रखें, एनालाइज करें। अच्छा, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।